ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है, अब आज तो यही खबर आ रही है कि आपकी जमात ने कह दिया है कि अगर अगली मीटिंग से पहले पहले जुडिशल कमीशन ना बना तो फिर आपने मीटिंग में हिस्सा नहीं लेना, यानी कि बेसिकली मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये एकदम इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन क्यों ले ली? अच्छा, ऐसे बुनियादी तौर पे देखें एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है। देखें, हमने इन्हें 7 क्लियर डेज दिए जिसमें ये जो है ना, इन्होंने देखना क्या था बुनियादी तौर पे कि कमीशन क्या ये बना सकते हैं कि नहीं। हमने ये तो नहीं कहा कि आप 7 दिन के अंदर कमीशन बना के आ जाएं। बुनियादी तौर पे पीटीआई का मुतालबा क्या है कि अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट जो है उसके 2017 के तहत ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के दोनों मामलात हैं, दोनों पे कमीशन बन सकते हैं। क्या फेडरल गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो कमीशन बनाना चाहती है कि नहीं? अगर वो इस चीज़ का इंदिया दे देते हैं उन 7 दिनों में, तो फिर आगे बैठ के टीओआरस का फैसला कर लेंगे, कमीशन को किसने हेड करना है, ये चीज़ें म्यूचुअली डिसाइड हो जाएगी। और मामला पहले स्टेज पे ही है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं जी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कमीशन बना सकते हैं, लेकिन हम आपको कोई और ऑप्शन देते हैं, फिर देखें, फिर मामलात आगे नहीं चलेंगे। बुनियादी तौर पे देखें कमीशन का मुतालबा क्यों आया। देखिए, हमने ओवरऑल इस पॉलिटिकल सिस्टम को स्पेस देने की कोशिश की है। खान साहब ने देखें बड़ा टेक्टफुली देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक टेबल पे बिठाया है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर टेबल पे बैठ के आज इस अपॉर्चुनिटी को नहीं कैपिटलाइज कर सकते तो और इसके अलावा हमने इनसे क्या लेना है। देखें, बुनियादी तौर पर देखें इलेक्शन इन्होंने रिग किया है, तो देखें हमने तो अपना वो एजेंडा एजिटेट करना ही करना है। अगर रूल ऑफ लॉ का आज फुकदान है, आज अगर जुडिशरी को ये मुतनाज़ा करने जा रहे हैं, मुझे एक चीज़ समझाना जरा। हमने ठीक, मुझे एक चीज़ समझाएं। देखिए, मुज़ाकरात का मतलब क्या होता है? क्या आप अपनी मुतालबात सामने रखते हैं, वो अपने मुतालबात सामने रखते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू होती है, कोई एक साइड कुछ पीछे हटती है, कोई दूसरी साइड पीछे हटती है। आपने तो कहा है कि जी ये हमारा मुतालबा है, इसको पूरा करें, नहीं तो बस बात ख़त्म। तो ये तो मुज़ाकरात, ये तो अंग्रेज़ी में वो लफ्ज़ होता है ना, फेट अकम्पली। आपने कहा है कि यू नो माई वे और द हाईवे, तो ये मुज़ाकरात तो ना हुआ ना फिर? अच्छा, नहीं, देखिए फेट अकम्पली ये तब होता कि जब हम कहते कि जी हम आपके मैंडेट को नहीं मानते। हम स्टार्ट उधर से करते। जो 8 फरवरी का इलेक्शन है डिस्प्यूटेड इलेक्शन है, आप जो है ना जो है बिठाए गए वज़ीर आज़म है, हमने उस पोजीशन से बैक ऑफ किया। हमने पहले प्रेफर क्या किया कि पॉलिटिकल पार्टीज टेबल में बैठे और आहिस्ता आहिस्ता प्लेट पे चीज़ें लाते जाएंगे, और वो चीज़ें लाएंगे जो आहिस्ता आहिस्ता काबिल हज़म हो सके। लेकिन देखिए, पहले आपने इन्होंने शुरू में ही इब्तिदा में ही फिर आपने पहले अपना तहरीरी प्रपोजल दे दिया और बड़ा मुफस्सल किस्म का है, बिल्कुल उसमें कुछ शक नहीं है, और आपका हक बनता है कि आप दें। अब उसका जवाब वो लेके आएंगे, वो जो भी हो वो लाएंगे, वो आपके सामने रखेंगे, फिर आप उसको पढ़ें, फिर पढ़कर आप अपना मौक़िफ़ दें कि हाँ जी ठीक है हमें एक्सेप्ट है, या आप कहेंगे नहीं जी हम नहीं मानते, हमें तो ये। लेकिन वो तो तब ही होगा ना जब अगली मीटिंग में आके बैठेंगे। अगर आपने पहले ये कह दिया कि जी हमारे पहले जवाब के ऊपर अगर आप कमीशन नहीं बना रहे तो फिर थैंक यू वेरी मच, फिर रहने दें। देखें, अगर जवाब इस तरह का आता है कि जी कि स्कोप ही नहीं है, 9 मई पे कमीशन बंद ही नहीं सकता, ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, बंदों को ऑलरेडी सजाएं हो गई, आपके बंदों ने एफिडेविट दे दिए, आपके बंदों ने मर्सी पिटिशंस कर दी, जो अभी आर्गूमेंट इनके से रेस कर रहे हैं, इस तरह का कर देते हैं तो समझे फिर तो गुंजाइश ही नहीं रहती, तो फिर बात खत्म हमारे लिए। देखें, हम बेसिकली जाहिर बात है फिर तो स्पेस खुद ही नहीं दे रहे। ओके, सो यानी बेसिकली जो मुझे समझ आ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि अगर अगले 2-3-4 दिन में जो भी डेडलाइन उन्होंने दी थी उसमें अगर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने के ऊपर उसूली जो है वो फैसला नहीं किया तो फिर ये मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म, दैट्स इट, फिनिश्ड। बिल्कुल इसी तरह से है जी। ओके, तो फिर तो मेरे ख्याल में फिनिश्ड ही समझें, क्योंकि उमैर साहब अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा जो है वो इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि जो है वो ये कमीशन बनेगा। लेकिन बहरहाल चले, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड, उमैर साहब लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि गवर्नमेंट कहती है जी हम नहीं बना सकते, और आप कहते हैं कि ठीक है जी बस देन वी दैट्स इट, अब फिर अपनी अपनी राह पकड़ें। फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाकी तो सारा कुछ आपने कर लिया, और आपके पास या तो फिर ट्रम्प कार्ड है, ट्रम्प कार्ड अगर वो चल गया तो चल गया, अगर वो नहीं चला तो व्हाट देन?
अच्छा देखें, हुकूमत जो है ना बेसिकली और ख़ास तौर पे नून लीग इन पर्टिकुलर जो है ना पीटीआई को मिसकैलकुलेट कर रही है। वो अपने एलाइज की सेंस में देख रही है, जिस तरह से वो अपने एलाइज से डील करती है ना कि कुछ दो कुछ लो की पॉलिसी पे। देखें, पीटीआई वो वाली सियासत नहीं कर रही। हम कोई इनसे कोई चीज़ बांटने के लिए नहीं बैठे या कोई चीज़ इनके शेयर में से नहीं डिमांड करे। हम कह रहे हैं कि एक न्यूट्रलिटी कर दे, एक इम्पार्शियलिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, फिर जो वर्डिक आएगा वो हम कबूल करने को तैयार हैं। बाकी जो आप कह रहे हैं, देखें ना ट्रंप कार्ड की, देखें वो हमारा कार्ड है ही नहीं। देखें हमारा कार्ड क्या है, वो 8 फरवरी के इलेक्शन ने साबित किया है। वो कार्ड इतना वाइटल है और इतना इम्पॉर्टेंट है। और देखें जिस खूबसूरती से इमरान खान ने एक पूरा साल उस कार्ड को कैरी रखा है, वरना हमेशा होता है कि लोग पॉलिटिकल पीक टच करते हैं मकबूलियत का 100%। देखें कि आज भी इमरान खान मकबूल हैं, मतलब उस चीज को उन्होंने अपनी सपोर्टर बेस को बल्कि उमर साहब मैं तो एक स्टेप और क्या हो सकता है, मैं तो आपसे एक कदम और आगे जाऊंगा। मैं कहूंगा कि ऐन मुमकिन है कि आज आपकी जमात फरवरी इलेक्शन से और भी ज्यादा मकबूल है। मैं तो यहां तक जाने को तैयार हूं, लेकिन उस मकबूलियत से जो आपको जो अहदाफ हासिल करने हैं वो नहीं कर पा रहे अभी तक। बिल्कुल सीधी बात है। अब सवाल यही बनता है कि अब मुज़ाकरात भी अगर जो है वो ख़त्म हो गए और कहीं नहीं गए, उसके बाद आप ना आप सड़कों पे आ सकते हैं, ना आप एहतजाज कर सकते हैं, ना आप सिविल नाफरमानी कर सकते हैं, यानी वो सब कुछ आपने करके देख लिया। तो इन मुज़ाकरात के कोलैप्स होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? अच्छा देखें, ओवरऑल देखें बज़ाहिर इसी तरह लगता है कि आप देखें कि शायद पॉलिटिकल लॉस में पीटीआई हो, कि पीटीआई की केपीके में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और तरफ इंगेज हो रही है और पार्टी अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को उस लिमिट तक शायद टेस्ट कर गई है जहां तक उनके लिए भी बहुत एक्सट्रीम लेवल की प्रॉब्लम्स बन गई। ठीक है, वो सारी अपनी जगह, मगर देखें लोगों का रिजॉल्व नहीं टूटा। और साथ ही साथ देखें कि इमरान खान ने बहुत सारा सफ़र तय किया है। अब 500 से ज़ायद दिन की कैद में क्या हुआ है, देखें जितने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थे खान साहब के, वन वे और दी अदर जो है ना जुडिशल प्रोसेस के थ्रू अनडू होते हैं। बाहर तो नहीं आ पा रहे, साइफर का केस हो आपके सामने, बाहर तो नहीं आ पा रहे। तो क्या तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पर तैयार है कि खान साहब अब एक लंबे अरसे के लिए जेल में रहेंगे? नहीं, देखें लंबे अरसे में जेल रखने के लिए देखें सिस्टम को डिलीवर भी तो करना था। देखें खाली आप किसी को समझ लें कि ये कील है और इसे दीवार में गाड़ देंगे, उस तरह नहीं होता। पॉलिटिकल फोर्सेस बाउंस बैक करती हैं। देखें इमरान खान ने बाउंस बैक किया है। इमरान खान को इन्होंने जितना दीवार के साथ लगाया वो उतना उभर के आया। टाइम लग सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की एग्जांपल ले लें, 4 साल लग गए। देखें 4 साल लग गए डोनाल्ड, चले वो अब हम लॉन्ग रन में अमेरिकन पॉलिटिक्स है, मगर देखें आज उन्होंने अपनी एस्टैब्लिशमेंट को हरा के तमाम ऑड्स के बावजूद एक कन्विक्टेड पर्सन बैठा हुआ है ना उनका प्रेसिडेंट। मगर मकसद इधर देखें इक़्तिदार हासिल करना नहीं है। इमरान खान का मकसद क्या है? देखें इमरान खान ने देखें पहले भी तो पॉलिटिक्स कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद 3 साल इक़्तिदार से बाहर हो गए। उसकी जो हिकमत अमली है ना, वो सवाल मेरा, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा मेरे साहब कि अगर टॉक्स कोलैप्स करती हैं तो उसके बाद आपका लाहे अमल क्या होगा? कुछ सोचा तो होगा। देखें 100% सोचा है, मगर उस लाए अमल को डिस्क्लोज करना प्रोगेटिव खान साहब का है। देखें उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ ऑप्शंस है। ठीक है, उन्होंने तो वो खुद ये क्लेम किया मीडिया के सामने कि अभी मेरा जो है ना ट्रंप का कार्ड तो अभी बाकी है। देखें असल कार्ड, ट्रंप का कार्ड बाकी है या ट्रंप कार्ड बाकी है? मतलब डोनाल्ड ट्रंप वाला कार्ड है या दूसरा जो? नहीं, वो उससे लिंक ना करें। बात है सिस्टम में रह के खान साहब के पास बहुत गुंजाइश है। देखिए पॉलिटिकली खान साहब चीज़ों को मनूवर कर रहे हैं ना। देखिए अगर ये सिस्टम डिलीवर कर जाता, देखिए कुछ पैरेलल ड्रॉ करें पास से। देखिए नवाज शरीफ को मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा? इसलिए छोड़ना पड़ा, हालांकि आमिर था, डिक्टेटर के सामने बेसिकली खड़े हो जाते तो चीज़ों को बाउंस बैक कर। लॉन्ग हॉल के लिए आप मेंटली रेडी होंगे, खान साहब भी रेडी होंगे कि अगर फौरी तौर पर कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कुछ अहदाफ हासिल नहीं हो रहे, कुछ रिलीफ नहीं मिल रही, तो इसकी बजाय कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, अपनी जगह डट के खड़े हो जाएं और जितना टाइम लगता है वो लगे, फिर तो यही है ना।